अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं अफसा कोमल। ऑपोजिशन की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा और आखिरी दिन था। कॉन्फ्रेंस के पहले रोज का सेशन तो हमने देखा कि होटल के आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम में हुआ, मगर उस सेशन के अख्ताम पर अपोजिशन जमातों ने यह इल्ज़ाम आयद किया था कि होटल इंतजामिया पर दबाव है कि यह कॉन्फ्रेंस का दूसरा सेशन न होने दें। उसके बाद आज हमने देखा कि अपोजिशन रहनुमा जब यहाँ पर पहुंचे इस कॉन्फ्रेंस के लिए तो होटल पर ताले लगा दिए गए और पुलिस की तरफ से कॉन्फ्रेंस के मेजबान शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर सियासी कायदीन को दरवाजे पर ही रोक लिया गया, मगर अपोजिशन रहनुमा जंगले फलांग कर अंदर दाखिल हुए और फिर इस होटल की लॉबी में यह कॉन्फ्रेंस हुई। मगर दूसरी तरफ अगर हुकूमत का रवैया हम देखें तो वो इसमें रुकावटें डालने इस कॉन्फ्रेंस में उससे मुकम्मल तौर पे इजहार लाताल्लुकी कर रहे हैं और जो अपोजिशन के बाकायदा इल्जामात हैं उनको मुस्तरद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के कानूनी मुशीर बैरिस्टर अकील की तरफ से इस पर रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि चंद अफराद एक ऑडिटोरियम में जमा हुए और उसे कौमी कॉन्फ्रेंस का रंग देने की नाकाम कोशिश की गई और फिर साथ उन्होंने यह भी तंज किया कि जो खुद को कानून का अलंबरदार कहते हैं वही कानून के दायरे से बाहर निकलकर दबाव डालने की शिकायत कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से काफी गैर संजीदा रिस्पांस था इन इल्जामात का। मगर अगर हम इस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर जारी होने वाले एलामिये की बात करें तो उसमें यह मुतालबा किया गया कि मुल्क के मौजूदा बहरान का वाहिद हल आज़ादाना, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद है। साथ में यह भी कहा गया कि जो कौमी क़यादत है मुल्क की वो तमाम मामलात को पसे पुश डालकर एक कौमी डायलॉग के जरिए मुत्तफ़िका हिकमत अमली तैयार करने के लिए और उसके ऊपर अमल दरामद के लिए को यकीनी बनाए। और अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस भी जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें जो तमाम हैं उसके हवाले से ये एलामिया कहता है कि इसके मंदरजात से इत्तफाक रखती हैं और आगे चलने का इरादा करती हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन की इस कॉन्फ्रेंस से एक और बात आज हमने देखी जो वाज़ेह हो गई, वो है हुकूमत का वो इत्मीनान जो अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से था, बिलखुसूस PTI और JUI के एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने के हवाले से हुकूमत मुतमईन थी कि ये साथ जमा नहीं हो सकेंगे। और आज JUI का वफ्द जब इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुआ तो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने अपनी गुफ्तगू में PTI से ही गिले कर दिए। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम पर तनकीद हम पे होती है, ऐसा लगता है कि हम मुल्जिम हैं, लेकिन PTI के साथ तमाम बातचीत हमारी इस सिलसिले में हुई थी। आप सुनिए कामरान मुर्तज़ा साहब ने क्या गुफ्तगू की। जब तक ये तय न हो जाए कि हमने एस्टैब्लिशमेंट को इस सबज किताब के दायरे के अंदर रखना है, उस वक्त तक यकीनन हम मंदूब रहना चाहेंगे। 26 अमेंडमेंट के हवाले से जब भी तनकीद होती है तो उस तनकीद पे बाज़ औक़ात इस तरह से लगता है कि जैसे हम कोई मुल्ज़मान है। क्या PTI को मौलाना साहब ने पूरी तरह एतमाद में नहीं रखा? क्या हर चीज आप दोस्तों के साथ शेयर नहीं की गई? अगर किसी इत्तेहाद का कोई हिस्सा बनाना चाहते हो तो कम से कम ये सच जो है वो लोगों के सामने आना चाहिए। यानी एक तरह से JUI ने मशरूत कर दिया PTI के लिए कि अगर इत्तेहाद में हमें शामिल करना है तो 26वीं तरमीम के हवाले से हमारा जो हकीकी किरदार था उसको हकीकत पे मबनी बात की जाए। अब इस शिकवे का बैरिस्टर गौहर साहब ने जवाब दिया। अमूमी तौर पे बहुत धीमे लहजे में वो बात करते हैं लेकिन एक जारहाना अंदाज था उनका जवाब में और उन्होंने भी वाजे की अपनी पोजीशन के 26वीं तरमीम किसी शिक पर PTI जो है उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया मौलाना के साथ और उन्होंने कहा कि मौलाना ने भी हमें अपनी कुछ मजबूरियां बताई और कहा मुझे तो वोट देना पड़ेगा। सुनिए बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। हमारा मौलाना साहब के साथ 26वीं तरमीम के किसी शक पे इत्तेफाक नहीं हुआ था। जब हमारी दूसरी मुलाकात हुई मौलाना साहब ने हमें यह रिक्वेस्ट की कि आप यूं कर ले, मैंने तो वोट करना है, कुछ मजबूरियां उन्होंने बताई। आप ये कह दे कि हम तरीक़ेकार के साथ एग्री नहीं करते लिहाजा हम वोट नहीं देते, अदरवाइज हमें कोई इतराज नहीं है। पर हमने मौलाना साहब को बड़ा क्लियर लिखा कि नहीं, हम पॉलिटिकल पार्टी है, हम एग्री नहीं करते। न सिर्फ ये कि तरीक़ेकार पे हम इसके साथ एग्री नहीं करते, ये एक इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक है, इसके साथ तो अदलिया हमेशा के लिए महकूम बन जाएगा। आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे कि अपोजिशन की यही अंदरूनी इख्तलाफात हुकूमत के इत्मीनान का सबब हैं किसी मुमकिन इत्तेहाद के हवाले से, फिर क्या हुकूमत ने अपोजिशन की जो कॉन्फ्रेंस थी इसमें रुकावटें डालकर ही उसको कामयाब बना दिया है। अपोजिशन जमातों की कॉन्फ्रेंस के एलामिये को भी हम डिस्कस करेंगे कि कितना मौसर है। और आज के प्रोग्राम का खुसूसी मौजू होगा पंजाब हुकूमत की जो इश्तिहारी और तशहीरी मुहिम थी, क्या वो अवामी राय अपने हक में हुकूमत को बदलने में कोई मदद देगी या फिर इसी किस्म के तनकीद उनके ऊपर होती रहेगी। तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमने सीनियर तजियाकारों और सहाफ़ियों को दावत दी है। आमिर ज़िया साहब, शाहज़ेब जिलानी साहब और ज़ुल्करनैन ताहिर साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी और रोज़नामा डॉन के रिपोर्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आमिर ज़िया साहब, आपसे मैं आगाज़ करती हूँ। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होनी थी, हर तरफ उसी का एक चर्चा था, उस पर हम पहले बात कर लेते हैं।
जिस होटल में आज दूसरा रोज होना था इस कॉन्फ्रेंस का, उसको ताले लगा दिए गए। ऑपोजिशन का ये इल्जाम है और उस गेट को फलांगते हुए ऑपोजिशन के हमारे सीनियर पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुंचे। जलसा तो ये कोई था नहीं, यहां पर एक कॉन्फ्रेंस होनी थी और तकारीर होनी थी। हुकूमती रवैया आपकी नजर में क्या जाहिर कर रहा है? बड़ा हैरत अंगेज रवैया है ये, क्योंकि मुझे याद पड़ता है मार्शल या फौजी हुकूमतों में भी जब एक मरकजी धारे की हिज़्ब खिलाफ की जमातें रहनुमा बैठा करते थे तो इतना एक मुरब्बत हुआ करती थी कि वहां पर पाबंदी नहीं होती थी कि लोग अपना इजलास कर लें, बातचीत कर लें। ज़ाहिर है इसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो पैदा नहीं कर रहे थे वो। तो मुझे हैरत होती कि जब आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो आप दुनिया को, और कहते हैं ना, क्या पैगाम देना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर क्या पैगाम देना चाहते हैं, दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि आप जो है इस मुल्क में अगर आप अपने आप को जमहूरियत कहते हैं तो वहां पर लोगों का मिल बैठना जो है उसको कोई इतराज की बात नहीं। और ये वो हिज़्ब खिलाफ में उसमें बहुत सारे चेहरे वो हैं जो कल तक नून लीग के साथ थे या नून लीग के तहत ही थे, चकदई साहब जैसे लोग या खाकान साहब जो उनका हिस्सा हुआ करते थे। तो अगर वो कहीं बैठ के बातचीत कर रहे हैं, मुनज़्ज़म कर रहे हैं कोई इhtजाज या कोई मतलब अपना एक अलायंस, तो मेरे समझ में कि हुकूमत जब इस तरह के इक़दाम करती है तो उसमें अपनी वो ताकत नहीं दिखा रही होती है बल्कि अपनी कमजोरी का इज़हार कर रही होती है, अपनी घबराहट का इज़हार कर रही होती है। और उसकी वजह से आप देखिए कि हेडलाइंस क्या बनी है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी। और जो भी पैगाम दिया गया है वो ये दिया गया है कि जी नी जर्क रिएक्शन है। फिर इसको आप जोड़ें, कल मेरा तारड़ साहब एक उस पे आ रहे थे किसी और चैनल पे, और उन्होंने फरमाया कि जी ऑपोजिशन प्रोपेगेंडा कर रही है, उनको तो कोई जगह का मसला नहीं है और अगर उनको कोई दिक्कत है तो मैं उनकी मदद कर देता हूँ। ये उनका लुबे लुबाब तक अगर आप याद करें तो आप बताइए कि आज सबने देखा कि वो ताले पड़े हुए हैं। हमारे पास रिकॉर्डिंग्स आई हैं कि जी होटल इंतजामिया कह रही कि जी अगर आप लोगों ने यहाँ पे अगले दिन जमा हुए तो हमारे 150 मुलाजमीन जो है वो नौकरी खो सकते हैं, यहाँ पे ताला डाल दिया जाएगा। तो कौन धमका रहा था होटल इंतजामिया को, कौन उन पर दबाव डाल रहा था? और फिर हमारे अगर वजीर इत्तलात को इस बात की इत्तला नहीं है तो फिर किसको इत्तला है इस बात की? तो बहुत सारे सवालात मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पेचीदा गंभीर सियासी सूरत-ए-हाल को इसमें मजीद पेचीदगी और मजीद जहर आलूद आप करते हैं कि जब आप जायज जमहूरी जो एक आपकी वो होती है एक्टिविटी उसको बंद कर रहे होते। तो मेरे ख्याल में हर लिहाज से हुकूमत ने कोई अच्छा अमल नहीं किया और उससे ज्यादा इसको मतलब इसकी कमजोरी ही जाहिर हो रही है। जी शाहजेब जिलानी साहब, हुकूमती रवैये के हवाले से भी कुछ कहिएगा। अब उनकी तरफ से तंज ही किया जा रहा है, बिलखुसूस कल से हम देख रहे हैं जो शाहिद खाकान साहब ने कहा कि कुछ तो इंतजामिया के लोग थे, कुछ और लोग थे। तो हुकूमत उनको एक तरह से उनको उकसा रही है कि वो नाम लें या फिर इस्टेब्लिशमेंट से मुताल्लिक कुछ जवाबन कह दें। एक गैर संजीदा सा रिस्पॉन्स है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है कि ये तमाम मुश्तरका तौर पर ऑपोजिशन है जिसने ये कॉन्फ्रेंस रखी थी। तो हमने देखा ताकत के नशे में जब हुक्मरान होते हैं उनके मुख्तलिफ किस्म के रवैये मुख्तलिफ अदवार में आपने देखे, लेकिन नून लीग का जो रवैया है क्या ये 2 कदम आगे बढ़कर आपको नजर आता है? बहुत डिसअपॉइंटिंग रवैया है कि अगर चंद सौ लोग जो हैं ऑपोजिशन के वो किसी होटल के बंद कमरे में इजलास भी करना चाहें, बहुत ज्यादा ओवर रिएक्शन है गवर्नमेंट का। और जैसे अभी आमिर ने भी कहा कि इट शोज के हाउ नर्वस द गवर्नमेंट इज। अच्छा, ये समझ में नहीं आता क्योंकि बज़ाहिर अगर आप देखें, ऊपर से अगर आप देखें तो वो ये क्लेम कर सकते हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। हम कहाँ खड़े थे, हम एक डिफॉल्ट करने वाले मुल्क थे और आहिस्ता आहिस्ता उनके मामला सही हो रहे हैं। महंगाई कम से कम आशारियों में कम हो रही है, सूद कम हो रहा है। वो उनको तो इससे स्ट्रेंथ लेनी चाहिए। फिर जिस अंदाज में पार्लियामेंट ने 26वीं आईनी तरमीम पास कर दी, पीका का काला कानून उन्होंने पास कर दिया। पार्लियामेंट्री जैसा भी एक पार्लियामेंट है, एक शैम इलेक्शन हुआ, उनको तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन जिस तरह का ये रवैया है, इससे लगता है कि अंदर बहुत गवर्नमेंट हिली हुई है। शायद इसकी एक वजह ये भी है कि वो जानते हैं कि वो एक शैम इलेक्शन के जरिए गवर्नमेंट में आए हैं। शायद उनको अंदर से भी ये इशारे हों कि हम मजबूत नहीं हैं। गवर्नमेंट के अंदर, जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं, उसके अंदर भी कई ग्रुप्स होते हैं और हो सकता है कि वहां पे उनको वहां पे शक है कि जी कि ये जो कुछ हो रहा है, शायद खाकान अब्बासी जैसे लोग, बाकी पार्टियां, ये सिंध में इस वक्त कैनाल्स के मसले पे बेचैनी है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कुर्रम का मसला जो है वो हाथ से निकला हुआ है। तो शायद उनको ये लग रहा हो कि अगर ये ग्रैंड ऑपोजिशन की तरफ जाता है मामला तो इसका मतलब है कि ये हमारे लिए एक सीरियस वार्निंग है। सिर्फ पीटीआई को तो आपने आइसोलेट कर दिया, जो सबसे बड़ी पार्टी है, आपने उसको चित भी कर दिया। लेकिन अगर सब इकट्ठे हो जाते हैं और खास करके जेयूआई, तो गवर्नमेंट को उससे एक इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है। लेकिन जिस तरह का ये बिहेवियर है, ये कोई हेल्प नहीं करेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि मुझे ये लग रहा है अक्रॉस द नेशन नाउ
कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ जा रही हैं। हर सूबे में कोई ना कोई शोरिश है। कराची में आप देखें कि यहाँ पे अगर 200-400 बलोच निकलते हैं जबरी गुमशुदगियों के हवाले से, तो कितना ओवर रिएक्शन होता है, पूरा का पूरा इलाका बंद हो जाता है, पुलिस की एक भरमार होती है, धक्कम मेल होती है। मतलब हम इमरान खान के टाइम पे हम कहते थे कि हम एक हाइब्रिड फैशन रिजीम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो वो दौर भुलवा दिया जिस तरह से ये बिहेव कर रहे हैं मीडिया के हवाले से, अपोजिशन के हवाले से। तो इससे कोई अच्छे नताज नहीं निकलेंगे गवर्नमेंट के लिए, अच्छे नताज नहीं निकलेंगे। जुल्करनैन साहब, आपकी नज़र में अब जिस तरह शाहजेब साहब भी बात कर रहे थे कि इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर बैनुल अक़वामी वफूद आ रहे हैं, दीगर ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं, इंगेजमेंट पाकिस्तान की भी दुनिया भर के साथ जारी है, तो ऐसे में फिर क्या ये जाहिर कर रहा है इस तरीके से, इस अंदाज में कॉन्फ्रेंस को रुकवाने की कोशिशें करना, उसके बाद फिर अपोजिशन का तमस्खुर भी उड़ाना? कॉन्फ्रेंस आज के दौर के अंदर तो सोशल मीडिया के ऊपर भी अरेंज हो सकती है अगर वेन्यू के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, जिस अंदाज में यहाँ पे किया जा रहा है। तो एक तरह से ये रुकावटें लगाकर इस ऑपोजिशन की बैठक को कामयाब नहीं बनाया हुकूमत ने? जी थैंक यू वेरी मच। देखें जी, जो गवर्नमेंट कर रही है या गवर्नमेंट को जो बैक कर रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंस, कौमी कॉन्फ्रेंस को जो रुकावट डाली है, ये इटसेल्फ ये खबर दे रही है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हम पूरी तरह से आयरन हैंड के साथ इनको डील करेंगे। क्योंकि जो बात पहले चल रही थी, इनके मुज़ाकरात हो रहे थे गवर्नमेंट और अपोजिशन में, वो डेडलॉक की नजर हुए। अपोजिशन चाह रही थी जुडिशियल कमीशन बने नवंबर 26 के ऊपर, मई 9 के ऊपर। गवर्नमेंट ने अभी अपना माइंड पूरी तरह से बताना था इनको रिटर्न में, उससे पहले ही इन्होंने विड्रॉ कर लिया और फिर दोबारा से इन्होंने कॉल दी कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो जिन्होंने उन्होंने अब डिसाइड किया है कि रोड शो तो बिल्कुल उस पर क्रॉस है, उसकी तो आप बिल्कुल सोचो ही मत। और दूसरा यह है कि दूसरी पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जिस तरह ये एक बंद कमरे में या एक हॉल में आप, वो भी, उसकी भी इजाजत नहीं है। इसी को ही आप साथ मिला लें खान साहब का कुछ घंटे पहले का ट्वीट, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझ पे जेल के अंदर जो पाबंदियां हैं वो मजीद सख्त कर दी गई हैं। बुशरा बीबी के साथ बैक टू बैक मैंने रिक्वेस्ट किया था, आज मुझे थर्ड टाइम डिनाई की गई है मेरी मीटिंग विद बुशरा बीबी। तो ये चीजें अगर आप सारी इस तरह से देखें तो लग यही रहा है कि अब गवर्नमेंट या गवर्नमेंट को जो बैक कर रहे हैं वो पूरी तरह से इस चीज पे कन्विंस्ड हैं कि इनको हमने कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं देनी। चाहे ये इंडोर पॉलिटिकल स्पेस की बात करें, आउटडोर को तो बिल्कुल भूल जाएं, और हम बिल्कुल आयरन फिस्ट के साथ इनको डील करेंगे, आयरन हैंड के साथ डील करेंगे। और चूंकि इकोनॉमी समहाउ हमने स्टेबल कर ली है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का वो कहते हैं, जो एक बात की जाती है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, वो कहते हैं कि अब पीटीआई को हम इसमें इस तरह से देखते ही नहीं है। पीटीआई ये स्लोगन जरूर लगाए, लेकिन हम इस स्लोगन को नहीं मानते। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की डेफिनेशन उन्होंने रीडिफाइन कर लिया है। उन्होंने कहा कि ठीक है, कंट्री का पहिया चल रहा है, समहाउ चल रहा है, हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट में हर साल जो पे करना होता है वो भी मैनेज कर रहे हैं, आईएमएफ के साथ हमारी डील ठीक है, वो इंटैक्ट है। तो कह रहे हैं बस ठीक है, अब हम पीटीआई के साथ या अपोजिशन एज ए होल उनको किसी किस्म की भी कोई रिलैक्सेशन कह लें या किसी किस्म की पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिलेगी, अनलेस के ये बिल्कुल हमारी टर्म्स के ऊपर आ जाएं, घुटने टेकें। और ये जो इनकी टेक ऑन की पॉलिसी है गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट को जो बैक कर रहे हैं उनको टेक ऑन की पॉलिसी है, वो पीटीआई को छोड़नी पड़ेगी। आमिर ज़िया साहब, बड़े वाज़ेह तरीके से और पॉलिसी हुकूमत की अनबॉदर्ड ऐसी ही नजर आती है उनके बयानात से भी, जो जुल्करनैन साहब ने एक तस्वीर खींची इसकी। तो अब आप ये बताइएगा कि एक और वजह भी बन रही है इसकी, हुकूमत का इत्तेहाद जो अपोजिशन के दरमियान बनना है, उसके हवाले से भी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें मौलाना के ऊपर सबकी नजरें हैं, बिलखुसूस पीटीआई की। आज इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो आपसी शिकवे हुए बैरिस्टर गौहर साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ से, कामरान साहब ने ये बात कही कि 26वीं तरमीम पे हमें सिंगल आउट किया जाए और इत्तेहाद इस बुनियाद के ऊपर ही बनेगा कि पहले आप सच, पीटीआई भी सच बयान करे। तो ये एक वजह बन रही है कि ये इत्तेहाद बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन हुकूमत का कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ रहा है इन लोगों की आपसी चपकलिश को देखकर और पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात को देखकर भी। यकीनन हुकूमत का जो हौसला है वो आसमान को छू रहा होगा। और जुल्करनैन साहब ने जो मंजर कशी की है, हुकूमत की ज़हनियत की जो क्लासिक की, वो भी मैं समझता हूँ कि बड़ा कहते हैं बुलज़ाय किया है इन्होंने। मगर मेरा एक सवाल है,
तो सवाल ये कि जब आप जो है कहते ना, या तो आप तस्लीम करने के आप जमहूरी मुल्क नहीं, आप नॉर्थ कोरिया बन गए हैं, तब तो समझ में आता है आप इस तरह की टैक्टिक्स करें। लेकिन जब आप कहते हैं जमहूरी मुल्क हैं और आप जो इत्तेदाल पसंद है, आप इत्तेदाल पसंद ही कहेंगे ना, ये लोग जो कि डेमोक्रेटिक स्ट्रगल पे यकीन रखते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं, आप उन पे जब ये रास्ते बंद कर देंगे तो क्या नतीजा होगा? उसका नतीजा ये होगा कि हो सकता है कि इत्तेदाल पसंद की आवाज वोट दी जाए, लेकिन लोग जो फिर इंतहा पसंदी की तरफ जाते हैं। हमारे 2 सूबों में आर्म स्ट्रगल हो रही है, यानी कि एक हिज़्ब इख्तिलाफ सिस्टम के अंदर है पीटीआई की सूरत में और दीगर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की सूरत में, एक हिज़्ब इख्तिलाफ वो है कि जो बंदूक से बात कर रही है, जो कि टीटीपी की सूरत में, वो भी सिस्टम से बाहर है सबको। उसमें फिर वो बलोच नेशनलिस्ट भी आ जाते हैं कि जो बातचीत कर रहे हैं, फिर वो लोग आ जाते हैं कि जो मुजाहिरा करते, जिनको आप जैसे भी शादेब कह रहे थे कि मुजाहिरा नहीं करने देते आप, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप तमाम डेमोक्रेटिक स्ट्रगल के दरवाजे बंद कर रहे हैं। उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा जो है वो इंतहा पसंदी होगा। हो सकता है कि जो चश्मा लगा के हम जैसे लोग बैठे, हम तो डर के बैठ जाएंगे कमरों के अंदर कि भाई बहुत डर लग रहा है, नहीं निकल रहे, नहीं बात कर रहे, लेकिन कोई ना कोई ऐसे लोग होंगे कि जी अब हम कुछ और करेंगे। रियासत जो है वो अपने तजादात को मुसलसल बढ़ा रही है और बजाय इसके रिजॉल्व करने की, तो मेरे ख्याल में राइटिंग ऑन द वॉल को देखना चाहिए। आखिरी जुमला मैं कहूंगा, आप ये देखें कि इस अमरीका के अंदर जो है कानून साजी पाकिस्तान के खिलाफ करने की बात हो रही है, मैग्निस्टी एक्ट वहां पर कैसे है, वो लोग ह्यूमन राइट्स की मोहब्बत में नहीं, हमारी मोहब्बत में नहीं, लेकिन पाकिस्तान को किसी और मामले में सेटल करने के लिए, अंदर प्रेशर लाने के लिए इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे। तो बेहतर ये होगा कि हम अपने मामला खुद तय कर लें। हम ये ना करें कि हम मतलब लोग, हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी जो है सब सपोर्ट कर रहे हैं उस तरह की जो अमेरिका में कानून साजी हो रही है, तो हमें हुकूमत को, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को निविश्ते दीवार देखना चाहिए। पाकिस्तान को गंभीर चैलेंजेस का सामना है, उसके लिए आप कहीं ना कहीं वाई मीडिया तलाश करके सिचुएशन को डिफ्यूज करें, ना कि बढ़ाएं। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शाहजेब जिलानी साहब, ये अमेरिका के अंदर करारदादें पास होना वो किसी तरह से मदद देगा पाकिस्तान में ऑपोजिशन को, बिलखुसूस पीटीआई को, या ऑपोजिशन का स्ट्रॉन्ग अंदाज में यकजा होना ही फायदा देगा? और आज के जो बयानात आपके सामने हमने रखे कामरान मुर्तज़ा साहब और बैरिस्टर गौहर साहब के, ये इन दोनों के दरमियान बुनियादी सतह पे ट्रस्ट का, एतमाद का फुकदान नहीं जाहिर कर रहे? आपको कोई इत्तेहाद बनता हुआ नजर आ रहा है? अबसा हिज़्ब इख्तिलाफ के अंदर भी बहुत बड़ा इख्तिलाफ है जो कि खुल के सामने आ रहा है इस तरह के बयानात से। हमने माजी पे अगर हम नजर दौड़ाएं तो हमारे यहाँ ऐसे लोग अपोजिशन में थे जो एक दूसरे के समझें कि जाती दुश्मन थे, लेकिन जब यहाँ पे जमहूरियत पर खून मारा गया, यहाँ पर डिक्टेटरशिप आई, यहाँ पर सारी जो जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज थी उन लोगों ने सफर किया, तो वो इकट्ठा होने पे मजबूर हुए और वो माजी के जो उन्होंने जो एक दूसरे के साथ सलूक किया था, एक दूसरे को जेलों में डाला था, कैरेक्टर असैसिनेशन की थी, वो भुलाकर वो एक प्लेटफॉर्म पर सामने आए। हम MRD की मिसाल है, ARD की मिसाल है, फिर जनरल मुशर्रफ के टाइम पे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की मिसाल है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो लोग अपोजिशन में हैं उनको एक ग्रैंड मकसद के लिए मिलना होगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, अपने जो उनके नैरो इंटरेस्ट हैं उनको एक तरफ रख के उनको एक कॉमन ग्राउंड क्रिएट करना होगा। और कल जो ये अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मैंने PTI के हमारे जो वकील हैं लाहौर के, नाम अभी स्लिप कर रहा है, लेकिन उन्होंने वहां पे बात की कि देखें हमें उन लोगों को भी इनवाइट करना चाहिए जो अभी पार्लियामेंट में नहीं है या पार्लियामेंट की सियासत से दूर दूर रहते हैं। उनका इशारा था महरंग की तरफ और मंजूर पश्तीन की तरफ। ये 2 नाम ऐसे हैं जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट को बहुत चुभते हैं और ये मेंशन करना भी अब समझे कि एक गुनाह समझा जाता है। लेकिन हमारे मुल्क में हमने कई दफा देखा है कि देयर वाज अ टाइम कि हुसैन हक्कानी साहब का नाम लेना जो है वो एक गुनाह था इस चैनल, हमारे चैनलों पे। लेकिन हालात चेंज हो गए, आर्मी चीफ चेंज हो गए, एस्टेब्लिशमेंट चेंज हो गई, अब वो आते हैं, इंटरव्यू देते हैं, अपने एनालिसिस देते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये कोई आम बात है कि कल के गद्दार जो हैं वो आज के मुहिब वतन बन जाते हैं, आज के मुहिब वतन कल के गद्दार बन जाते हैं। पॉइंट ये है कि इस मुल्क में जो भी पुरअमन जद्दोजहद कर रहा है, चाहे वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में कर रहा है, वो सड़क पे एहतजाज कर रहा है, ऑपोजिशन को उन सबको इकट्ठा करना होगा, सबकी बात सुननी होगी। लोगों के दिल जो हैं वो भरे हुए हैं, वो उनका दर्द जो है उनको बात कहने की इजाजत होनी चाहिए। इस अपोजिशन को ये बताना होगा कि माजी में हमने भी गलतियां की हैं
और उसकी इब्तिदा मेरा ख्याल है कि पीटीआई को करनी होगी। पीटीआई को सबसे पहले ये कहना होगा कि हमने बहुत ब्लंडर्स किए, हमें चोर दरवाजे से इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए था, हमें फौज के कंधों पे नहीं आना चाहिए था। अब हम ये प्लेज कर रहे हैं कि हम बाकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम डेमोक्रेटिक स्ट्रगल में हम आगे बढ़ेंगे, हम अपनी इस्लाह करेंगे। और मैं आपको बताऊं, हमारी कौम बहुत फॉरगिविंग है। अगर आप कौम के सामने आके हाथ जोड़ के माफी मांग ले अपने माजी के गुनाहों पे, वो आपको फॉरगिव करने के लिए तैयार है। इमरान खान साहब का अब भी बड़ा चार्म है, पीटीआई की अब भी बड़ी फॉलोइंग है, जेयूआई की बिल्कुल स्ट्रीट पावर है, सिंध के अंदर एक अनरेस्ट है जो उबल रहा है, उसे भी मिलाने की जरूरत है, लेजिटिमाइज करने की जरूरत है जो कंसर्न्स हैं, तब ये ऑपोजिशन आगे बढ़ सकती है। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। आप एक ओपन फील्ड ना दें इनको। इस वक्त जो लोग जो हाइब्रिड रजीम चल रही है, ये मुल्क का और नुकसान करेंगे। अब पीटीआई ने अपनी माजी की क्या पोजीशन वाज़ेह करनी है। यहाँ तो कामरान मुर्तज़ा साहब, जिनके साथ मुमकिन इत्तेहाद जिनकी जमात के हवाले से जुल्करनैन साहब बनाना है पीटीआई ने, वो ये भी कह रहे थे कि जब तक ये फैसला ना हो जाए कि एस्टेब्लिशमेंट को आइन के मातहत रखना है, तब तक हमें यानी जेयूआई को मंदूब ही रहना चाहिए, ऑब्जर्वर के तौर पर ही रहना चाहिए। ये भी इटसेल्फ एक बड़ा स्टेटमेंट है। ये एक बुनियादी इख्तलाफ भी बन सकता है या मौजूद होगा, आप समझते हैं? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि अचकज़ई साहब की तरफ से भी पीटीआई के रहनुमाओं के साथ खड़े होकर उन्होंने कहा कि मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि एक सियासी जमात को एस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेज करना चाहिए। पीटीआई अलबत्ता खतूत भी आर्मी चीफ के नाम लिखती है, उन्हीं को मुखातिब करती है। बैरिस्टर गौहर साहब की एक साइड लाइन के ऊपर आर्मी चीफ से मुलाकात को भी बहुत सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक वजह बन सकती है कि ये मौजूदा अपोजिशन की दीगर सियासी जमातें और बड़े नाम सियासत के हैं, इनके अंदर शामिल, उनका इत्तफाक राय न हो पाए पीटीआई के साथ। जी देखें, पीटीआई का अभी तक जो फेलियर रहा है ऑपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने का, उसमें उनका वही पॉइंट है कि उनकी पॉलिटिक्स आप देखें उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम नजर आती है। सबसे बड़ी उनकी सक्सेस होगी अगर वो जेयूएफ को, मौलाना फजल रहमान की पार्टी को वो ऑन बोर्ड कर लेते हैं। मौलाना साहब ने मैनी ओकेजन्स पे गवर्नमेंट को, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को टेक ऑन किया है, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी बातें की हैं और सही जमहूरियत की बात की है कि भाई डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को हमने फॉलो करना है, तो उधर नहीं, हमने सहारे और क्रचेस की तरफ नहीं देखना। लेकिन पीटीआई जब उनसे बात करती है और इनकी बैठक भी होती है, लेकिन किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाते। एक इकट्ठा मिलकर चलने के हवाले से इनका सिलसिला नहीं बन पाता। चाहे वो 26वीं तरमीम हो, उसमें भी शुरू में ये खुश हुए कि जी मौलाना साहब हमारे साथ है, बाद में इन्होंने कहा हमारे साथ नहीं है। अब भी ये उनके साथ जाते हैं और आई डोंट नो कि वो वाली बात भी आ जाती है कि पीटीआई के अंदर जो लोग हैं वो कितने इस चीज को लेके सिंसियर हैं कि हमने वाकई मौलाना साहब को ऑन बोर्ड करना है, या कि इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट है जो को उनकी कोशिश है कि मौलाना साहब इनके साथ ना बैठ पाए एट द एंड ऑफ द डे। आपके सामने जब पीडीएम भी बनी तो ड्राइविंग सीट के ऊपर मौलाना साहब भी थे, क्योंकि उनके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट फोर्स है, स्ट्रीट पावर है, जिसको जो ताकतवर हल्के हैं वो अकाउंट फॉर करते हैं या उसको लेके थोड़ा सा उनका कंसर्न रहता है, परेशानी का आलम भी रहता है इन दैट वे कि अगर मौलाना साहब लीड किया तो इनको रोकना। जिस तरह से पीटीआई को डंडे सोटे की सियासत करके गवर्नमेंट ने उनको बिल्कुल कन्फाइन कर लेते हैं, ना वो सड़कों पे आ सकते हैं, अनाउंस जरूर करते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते, केपी के तक महदूद हैं क्योंकि उनकी गवर्नमेंट है वहां पे। पंजाब में ऐसा कुछ नहीं हो पाता। तो मौलाना साहब वो तो ना चाहेगी पीएमएल नून, ना जो पीएमएल नून को बैक कर रहे हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि मौलाना साहब किसी तरह भी पीटीआई के साथ बैठ जाएं, उनके साथ शेक हैंड कर लें। तो पीटीआई के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए, इमरान खान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो सबसे बड़ी इनकी विन विन सिचुएशन होगी कि अगर मौलाना साहब को ये बिठाएं और बिठा के इनको ड्राइविंग सीट दें और यही आगे वो पूरा अपोजिशन अलायंस को ड्राइव करेंगे और आगे जितना भी गवर्नमेंट को टफ टाइम देना है यही अलायंस दे पाएगा। पीटीआई ने अपने कार्ड्स काफी हद तक खेल लिए हैं। पीटीआई के पास हमें अपेरेंटली लगता नहीं है कि कोई मजीद कार्ड रह गया है, तो इनको बहुत ज्यादा अगर मौलाना साहब को ले आते हैं उन पे बैंक करेंगे या करना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि यही एक बड़ी विंडो है। अगर ये इस मौलाना साहब को वू कर लेते हैं, ऑन बोर्ड कर लेते हैं, तो इट्स गोना बी अ बिग सक्सेस फॉर पीटीआई इन वीक्स टू कम, इन मंथ्स टू कम की पॉलिटिक्स में।
सही। अब पीटीआई और मौलाना, जिस तरीके से आपने बात की स्ट्रीट पावर के एतबार से, अगर साथ मिल जाएं तो फिर तो क्या ही आलम होगा उस स्ट्रीट पावर का। उससे तो खौफजदा होने की हुकूमत को जरूरत है, लेकिन पता नहीं क्या ही वजह है कि हुकूमत फिलहाल बिल्कुल ये मुतमईन नजर आती है कि मौलाना साहब इनका साथ नहीं देंगे। ये हम आने वाले वक्तों में देखेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं। कैबिनेट को एक्सटेंड किया गया और बिलखुसूस आप तमाम लोग हमारे मेहमानों का तबसरा जानना चाहते होंगे। पंजाब हुकूमत की जो एक इश्तिहारी मुहिम थी, अपने इश्तिहार और तशहीर की गई, क्या उससे जो मकासद वो हासिल करना चाहते थे उनको अचीव हुए? क्या माइंडसेट था इसके पीछे? ये हम बिलखुसूस जुल्करनैन साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो गहरी नजर रखते हैं नून लीग की सियासी सरगर्मियों के हवाले से। लेकिन एक ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज विफाकी काबीना में 13 विफाकी वुज़रा शामिल कर लिए गए हैं, 11 वुज़रा मुमलिकत, इस तरह 24 नए वजीर शामिल हो चुके हैं और उन्होंने हलफ भी उठा लिया है। आमिर ज़िया साहब, बहुत अरसे से ये डिबेट थी कि शायद पीपल्स पार्टी को शामिल किया जाएगा। अब जो शमूलियत हुई है वो नून लीग के लोग हैं, पार्टी को बहुत डिफेंड करने वाली शख्सियात इसके अंदर शामिल हैं। तो आप समझते हैं कि ये कैबिनेट की कारकर्दगी के एतबार से ये फैसला लिया गया है, हुकूमत की कारकर्दगी के एतबार से, या बस एडजस्टमेंट की गई है? इसके क्या असरात होंगे? क्योंकि फ्रिजाइल सेटअप है और उसमें इसको चलाने का तरीका यही होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है नवाजते रहें। और अगर कोई भी, वरना पाकिस्तान जैसे मुल्क को और जो हमारी माशी हालात हैं, हमें एक बहुत ही लीन और एफिशिएंट कैबिनेट की जरूरत होनी चाहिए असूली तौर पे। और जितना ज्यादा मतलब बढ़ा रहे होते हुए बेशक कहें कि जी कोई खर्चा नहीं बढ़ता, हम तनख्वाहें नहीं ले रहे और हम फला, बाजू उनके पास ऐसे भी होंगे, लेकिन ये भी कोई अच्छा सिग्नल नहीं है। मतलब हम तो सर तो करें कि इसके खिलाफ फला काम करे, वो अपने आप को मुतहद कर ले, फला कर ले। हुकूमत में भी तो नजर आ रहे कि हम तूफान की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान सस्टेनेबल नहीं है। लोगों में इतना शराब है, लोग इस पूरे सिस्टम को नहीं मान रहे हैं। लग रहा है केपी के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। आप देही सिंध की बात करें, शहरी सिंध के मसले अलग मसले हैं। शाहजेब, आप इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा कि हमने देखा पंजाब हुकूमत की तरफ से पहले एक इश्तिहार आया अखबारात के अंदर और वो बिल्कुल इस तर्ज का था जिसकी हमने सहाफत की तारीख में तो मिसाल नहीं देखी, कि बिल्कुल खबरों की तरह से इश्तिहारी मुहिम छापी गई अखबारात की तरफ से। बड़ी तशवीश का बायस बना सहाफती बरादरी के लिए भी इसको देखकर अखबार में। लेकिन उसके बाद एक 60 पेजेस का अपनी कारकर्दगी के हवाले से 1 साल की पंजाब हुकूमत ने इश्तिहारात छापे। आपने कैसा पाया इसको, ये जो इकदाम था हुकूमत पंजाब का? आई एम रियली सॉरी बट इतनी बेवकूफाना ये हरकत है, इस पे मुझे बेख्तियार हंसी आ रही है। क्योंकि ठीक है, गवर्नमेंट्स करती हैं, प्रमोशन करती हैं, मीडिया को खुश करने के लिए इश्तिहारात भी देती हैं ताकि वो मीडिया की जो स्पेस है वो इश्तिहार चलाने में ज्यादा हो और फिर उनका एडिटोरियल भी उससे इम्पैक्ट हो, वो ज्यादा तनकीद ना करें, स्कैंडल्स ना निकाल के ना आए। ये तकरीबन हर गवर्नमेंट ने किया है, जो भी हमारे यहाँ गवर्नमेंट्स आती हैं वो करती हैं ये। लेकिन मेरा ख्याल है ये जरा ज्यादा हो गया। और जिस तरह का वो 60 पेज का सप्लीमेंट है, उसमें हर पेज पे मरियम बीबी हैं, उनको उनके जो मीडिया मैनेजर्स हैं वो बतौर कोई क्राउन प्रिंसेस के तौर पे पेश कर रहे हैं। अब हम ये एक बहुत बड़ी तनकीद है ये शरीफ खानदान पे, हम सुनते आए हैं ये तख्ते लाहौर, एवरीथिंग इन द फैमिली, और नवाज शरीफ साहब ने भी इस दफा ये कड़वा घूंट पी लिया कि उन्होंने कहा कि चलो साहबजादी जो है मेरी वो सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर बन जाएंगी तो मैं थोड़ा सा बैक सीट ले लेता हूं। लेकिन मरियम बीबी जो है वो बिल्कुल काम भी कर रही होंगी, काम करती हुई नजर भी आती हैं। मेरा तो ये कहना होता है कि जी जो गवर्नमेंट्स काम करती हैं वो लोग खुद ही बोलते हैं, और ऐसा नहीं है कि माजी में नून लीग ने लाहौर में या सेंट्रल पंजाब में काम नहीं किया। कई दफा हम अपने इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग ट्रिप्स पे वहां पे गए हैं, लोगों से हमने बात की है और आपको नजर आता है कि वो इतने साल इक़्तिदार में रहे हैं तो उन्होंने काम किया है। लेकिन ये जो मरियम बीबी जो अपना एक पर्सनालिटी कल्ट बनाने में नजर आती हैं बज़ाहिर, ये तो इसका तो कोई सरपैर नहीं है। हमारे यहाँ देखें सबसे करिस्मेटिक कल्ट फॉलोइंग है वो इमरान खान साहब की रही है, एंड वी कैन सी के हाउ डैमेजिंग दैट हैज बीन टू दिस कंट्री, कि जब आप नरगिसियत के इस मामले में फंस जाते हैं तो आपका जहन उस तरह से काम नहीं करता, आपको आप तनकीद बर्दाश्त नहीं करते, आप हाई स्टेक्स गेम खेलना शुरू कर देते हैं, आप एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहते हैं। और मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ेगा कि मरियम बीबी जो है इमरान खान के टाइम पे जब उन्हें जेल में डाला गया तो हमें उनमें वो फायर नजर आई, वो रिबेलियस स्ट्रीक नजर आई, वो एक लीडरशिप की झलक नजर आई। लेकिन ये इक़्तिदार की खातिर हमने उसी शख्सियत को इवॉल्व होते हुए देखा है, एंड ऑल शी सीम्स टू केयर अबाउट इज हर लुक्स, हर पोर्ट्रेयल, हर इमेज। आप देखें ना, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, वहां की इतनी बड़ी असेंबली है,
वहां की इतनी बड़ी कैबिनेट है, लेकिन ये जो 60 पेज का इश्तिहार था उसमें सवाए मरियम बीबी के कोई आपको नजर नहीं आएगा। और मैं तो हैरान हो गया, दंग हो गया कि उनको कौन मशवरे दे रहा है इस किस्म के, और उनको कौन सी इससे किसको वो कन्विंस कर रहे हैं अखबार में इश्तिहार देके। डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, उनकी जो सोशल मीडिया की टीम है वो भी बहुत ही मौसर है। तो सिवाय इसके कि आप किसी 2-4 मीडिया हाउसेस को खुश करना चाहते हैं, उन्हें पॉलिटिकल ब्राइब देना चाहते हैं, उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं, लेकिन ये है तो ये अवाम का पैसा है ना, ये तो टैक्स पेयर का पैसा है जो कि कोई अपनी जाती तशहीर पे लगा रहा है। मेरा ख्याल है ये बहुत ही अननेसेसरी था, और मेरा आई रियली रियली होप कि हमारी ये जो नई जनरेशन है सियासतदानों की, ये इस किस्म की ऊट पटांग हरकतों से ये बाज रहे। जुल्करनैन, कारकर्दगी अगर बहुत अच्छी हो तो उसके इश्तिहार निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक तनकीद पंजाब हुकूमत के ऊपर बहुत ज्यादा है। आप क्योंकि लाहौर में मौजूद भी हैं, क्या मकासद रहे इस अंदाज में इश्तिहार निकालने की जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती? और शाहजेब साहब ने दुरुस्त ये बात कही कि हमने मुख्तलिफ अदवार के अंदर हुकूमतों को अपनी जाती तशहीर करते हुए देखा है और इसके ऊपर अदालती फैसला भी मौजूद है, लेकिन जो मकासद मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत के थे, क्या उनको हासिल हुए या अंदाजा हुआ पंजाब हुकूमत को कि इस सारे ऑप्टिक्स ने बैकफायर किया है और हुकूमत मजीद तनकीद की जद में आई है? जी देखें, एक मेजर इस पे ऑब्जेक्टिव था इनका, और इनका ख्याल है कि वो इसको मीट कर रहे हैं। वो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था वो उस पर मैं बिल्कुल कमेंट करता हूं, लेकिन बिफोर दैट वो आपने 60 पेजेस की बात की, तो आई वाज सिंपली वंडरिंग, जब ये 60 पेजेस का सप्लीमेंट तकरीबन तमाम मीडिया विद फ्यू एक्सेप्शन, 1-2 पब्लिकेशन को छोड़ के, वो भी उसके पीछे एक रीजन है कि उनको क्यों एक्सक्लूड किया, आया तो पूरा एक बुकलेट थी, एक बड़ी फॉर्म में, पूरा रसाला से बोल लें। तो मैं सिर्फ वंडर कर रहा था कि ये 60 पेजेस का है, ये 365 पेजेस का क्यों नहीं है, क्योंकि 1 साल हो गया गवर्नमेंट का, और उसमें इनको बताना चाहिए था कि मरियम बीबी जो है वो हर दिन कौम के लिए काम करती रही है। वो खुद भी कहती हैं कि मैं जो है 8 घंटे नहीं, 10-10, 12-12, 14-14 घंटे उन्होंने हर दिन काम किया है। तो ये 365 पेजेस का भी अगर ये जो सप्लीमेंट होता तो हैरानगी की बात ना होती। अब आ गया कि गवर्नमेंट ये इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है। गवर्नमेंट का माइंड मैं आपको बताता हूं, गवर्नमेंट कहती है कि हमें चाहे 20 मिलियन खर्च करने पड़े या 20 बिलियन खर्च करने पड़े, हमने वॉर ऑफ परसेप्शन जो है वो विन ओवर करनी है। उनका एक ही है कि पंजाब में तरक्की हो रही है। मरियम नवाज ने जो काम कर दिया है 75 या 77 पाकिस्तान की पंजाब की तारीख में वो काम नहीं हुआ। पहले साल में इतना काम हो गया है कि इसका कंपैरिजन आप कर लें, शायद नेबरिंग कंट्री के साथ भी उठा के किया जाएगा, उधर भी सिलसिला नहीं होगा। शायद आगे चल के अगले साल वहां पे आ गई जो है रेखा गुप्ता आ गई है बीजेपी की दिल्ली में, तो इस हवाले से शायद कल को वो भी थोड़ा सा मैच पड़े कि उसका एक कंपैरिजन अगले सप्लीमेंट में हम देखें जो अगले साल छपेगा। तो पॉइंट ये है कि ये परसेप्शन की वॉर विन करना चाहते हैं। अगर आप इसकी एग्जांपल ले लें कि मरियम बीबी कहते हैं कि 38% महंगाई थी पिछले साल, अब 4% रह गई पंजाब में। भाई पंजाब में तो अभी भी चिकन जो है, अभी रमजान आने वाला है, प्राइसेस शूट कर गई हैं। फ्रूट्स की तो पकड़ा नहीं जा रहा, बनाना जो है, केला जो है वो 300 क्रॉस कर गया है। आप किन्नू है वो 600-700 रुपए दर्जन मिल रहा है। चिकन जो है क्लोज टू 700 चला गया है। लेकिन 4% कैसे था? पिछले साल भी मैं इतनी प्राइस में ही इससे बाय कर रहा था और बाकी लोग भी इतनी ही प्राइस में बाय कर रहे थे। तो क्या ग्राउंड में चीजें अलग हैं, लेकिन परसेप्शन डेवलप करने का मकसद था गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट ने परसेप्शन के लिए ये पैसा खर्च किया है। मैं नहीं समझता कि मीडिया हाउसेस को बेनिफिट करने के लिए, क्योंकि मीडिया हाउसेस के हवाले से तो काफी सारी चीजें ऑलरेडी कंट्रोल्ड हैं। आप ओवरऑल कोई स्टोरी शायद ना कर पाए करप्शन को लेके, या परपोर्टेड करप्शन कहीं भी अगर आप सस्पेक्ट करते हैं कोई स्टोरी लेके जाए पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ होगी, शायद ना पब्लिश हो ना ब्रॉडकास्ट हो, क्योंकि मीडिया के ऊपर सर्टेन कर्व्स तो हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अब तो सोशल मीडिया को भी आप देख लें, पीका आगे आपके सामने है। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आमिर साहब, एक तो जो बात जुल्करनैन साहब परसेप्शन की वॉर के हवाले से में बता रहे हैं, एक मौक़िफ़ ये भी रहता है हुक्मरान जमात का, बिलखुसूस नून लीग का, कि दूसरी तरफ पॉपुलिज्म है, पीटीआई है, उनसे किसी चीज़ की जवाब तलबी नहीं होती, उनकी सिर्फ वाह वाह होती रही। हमें हर चीज़ बतानी पड़ती है कि हम ये तमाम काम कर रहे हैं, लिहाजा हमें इश्तिहार भी निकालने पड़े। आपने कैसे देखा इसको?
में तारीफ बहुत ज्यादा हो गई है इस मसले पे, बड़ा गैर संजीदा अमल था। और ये समझ में मेरे ख्याल में क्यों नहीं आ रहा हमारी हुक्मरान अशराफिया के 21वीं सदी में शहजादों और शहजादियों को दौर गुजर गया है। और ये लोग कितने ही अगर ये परसेप्शन करें ना कि जी लिनेज है और ये नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं और उसके बाद जो है इनके साहबजादे आएंगे और पाकिस्तानी जो है वो गुलाम इब्ने गुलाम है 2-4 खानदानों के, और लोग उसको तस्लीम भी कर लेंगे। आप देखिए पढ़ा लिखा पाकिस्तान रिवोल्ट कर रहा है, पढ़ा लिखा पाकिस्तान समझता है कि मौजूदा निजाम ने उनके खिलाफ एक लड़ाई जंग छेड़ी हुई है और वो उनकी परेशानी है। आप जितने ही मतलब है कि आप 60 सफ़े पे एक कहते हैं ना, उनकी मरियम साहिबा का एल्बम था, ये जमीमा क्या था उनका एल्बम था, उनकी तस्वीर का जो जाहिर पसंद होंगी, उनके माशाल्लाह वो अच्छे कपड़े पहनती हैं, वो लोग उनको एडमायर भी करते हैं, उनके जो चाहने वाले हैं। तो और वो उनमें है नरगिसियत का लफ्ज़ बड़ा अच्छा मुझे लगा, शाहजेब ने जो इस्तेमाल किया था, तो नरगिसियत भी है, तो माशाल्लाह तमाम खूबियां हैं उनमें और लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन उनको खुद सोचना चाहिए कि लोग उनको बतौर संजीदा सियासतदान ले रहे हैं या गैर संजीदा सियासतदान ले रहे हैं। आप ये देखें ना कि टिकटॉक उनके ऊपर जो होता है कि टिकटॉक अब तो माशाल्लाह PMLN की भी समाजी मीडिया की वो जो है बड़ा एक्टिव है वहां पर, लेकिन जो कुछ वो कर रहे हैं उसके ऊपर उनको एक मैं समझता हूँ कि जो रिएक्शन रद्द-ए-अमल आ रहा है वो मंफी आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें नेचुरल ये सारी चीजें पीटीआई भी तो करती थी। एक तासुर ये दिया जाता है कि कुछ रेप्लिकेट कर रही है पीटीआई को, उनके तर्ज को इस वक्त नून एक बड़ा फर्क है। आपको इमरान खान अच्छे लगे बुरे लगे जो भी है, इमरान खान एक अचीवर थे, वो हाई अचीवर पाकिस्तानी थे बतौर स्पोर्ट्समैन, बतौर सोशल वर्कर। अच्छा इन्होंने तो कोई ऐसी चीज नहीं की है ना कि आप उनकी नकल कर सके। इमरान खान जब पॉलिटिक्स में नहीं था तब भी वो बेचारा हीरो था, ठीक है ना, और पॉलिटिक्स में होके उसके कल्ट बन गई है। अब हमें बुरा लगे हम तनकीद करते रहे, मगर उन्होंने कुछ अचीव किया जिंदगी में, कारनामे किए हैं। इन लोगों ने तो, इनका तो कोई मतलब है सीवी खाली है, इनके सीवी पे सिर्फ ये लिखा है कि मैं फला की साहबजादी या फला का बेटा हूँ, और अगर ये मेरी खुसूसियत है, इसकी वजह से मुझे हक हुक्मरानी मिल जाता है और मैंने कहीं पे नौकरी नहीं की और मैंने कहीं तालीम में जो है छक्के नहीं मारे, मैंने सबको पता है ना सब चीजों का, तो फिर लोग कैसे तस्लीम करेंगे? आप मुझे बताए ना। मजे का खेस ही बात है कि अब आप ये कह रहे हैं कि जी अब लोग मजे में कल एक सवाल कर रहा था कि भाई कम से कम गुजार से तो बहुत बेहतर इनकी कारकर्दगी है, यकीनन होगी, ठीक है ना। पूरा एक नून लीग का थिंक टैंक लगा हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है इनको, तो तमाम है। लेकिन लोगों में रद्द-ए-अमल देखे, आप पढ़े लिखे पाकिस्तानियों में रद्द-ए-अमल देखे, उठाए माइक और बात करना शुरू कर दे तो खुद ही तारीफ शुरू कर देंगे। एक बार जो एक जुमला और कि महंगाई की जो बात हो रही है, एक्सप्लेन ये करना पड़ेगा कि भाई महंगाई कम नहीं हुई है, महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। 40% पर आप लेकर गए थे, अब आपने बेस इतना बड़ा कर दिया उसका, उसके ऊपर 3-4% बढ़ रही है, कम तो है ना जी। ठीक है आमिर साहब, मैं जुल्करनैन साहब से एक खबर के मुतालिक भी बात करना चाहूंगी जिसमें आप दोनों भी यकीनन दिलचस्पी रखेंगे। जुल्करनैन साहब, आज खबरों में ये आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब मुतहरिक हुए हैं, मॉडल टाउन में उन्होंने पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात की है और इसमें ईद के बाद जो है वो मुख्तलिफ शहरों में जलसों के ऊपर मुशावरत की गई है। क्या इससे मुतालिक आपके पास क्या खबर है? क्या हुकूमत अब जलसे करने जा रही है ईद के बाद? देखें जी, नवाज शरीफ साहब इनफैक्ट पहले तो बिल्कुल लो प्रोफाइल में जा रहे थे, लेकिन जो पीटीआई अपनी एजिटेशन की पॉलिटिक्स छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो इनको भी ये मैसेज कन्वे किया गया है कि भाई आप भी ठीक है, आपकी गवर्नमेंट, आपकी बेटी पंजाब में है, आपका भाई सेंटर में है, तो आप प्रेसिडेंट तो पार्टी के हैं ना जो पंजाब में और सेंटर में गवर्नमेंट कर रही है, तो आप जरा एक्टिव हो, टेक ऑन करें इमरान खान को जरा, और कुछ नहीं तो वर्बल तो उसमें आए और फिर बाद में कोई आके जलसे जुलूस भी करें। तो उस सिलसिले में जो नवाज शरीफ साहब हैं वो एक्टिव हुए हैं पिछले एक वीक और सो से, और इमरान खान को टेक ऑन कर रहे हैं। आज की मीटिंग भी उन्होंने की है पार्टी लीडर से भी, और ANP के जो है एक जाहिर साहब हैं जो इनके सेक्रेटरी जनरल हैं, तो उनको उन्होंने वो उनका फोकस ऑफ द टॉक KP था। KP में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वर्स्ट सिचुएशन है, KP डेवलपमेंट में पीछे रह गया, ये सब चीजें उन्होंने अपनी जो प्रेस स्टेटमेंट ने जो मेरे पास भी मौजूद है, तो उसमें वो सारी बातें की हैं और कहा है कि अगर KP अगर इस पाकिस्तान की डेवलपमेंट में हिस्सा नहीं लेगा तो डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हो पाएगी। और साथ में उसके अलावा यही है कि आगे चल के ईद के बाद PTI को तो कोई स्पेस नहीं, लेकिन नवाज शरीफ साहब कुछ बड़े जलसे प्लान कर रहे हैं, और पूरा मैंने जैसे आपको बताया कि पूरा एक परसेप्शन डेवलप करना है, एक तरक्की का परसेप्शन अपनी जगह पे,
और मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इसका परसेप्शन डेवलप करना है, ये टास्क है नवाज शरीफ साहब का। उसके अलावा कि यही नून लीग, जिस तरह ये इधर जलसा किया नारोवाल ने, PML नून ने, उसमें यही इंप्रेशन दिया कि देखें जी लोग हमारे साथ हैं, हमारी एक कॉल पे हम तो रूटीन में ये करना चाह रहे थे जलसा, तो रूटीन में मरियम बीबी यहाँ पे आई, तो लेकिन ये समुंदर उमड़ आया। तो ये सारा वही मैं आपको परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें नवाज शरीफ साहब एक सिलसिला आपसे आगे लेकर बढ़ेंगे, कंसोलिडेट करने के लिए बाहर आएंगे और ऑलमोस्ट आ चुके हैं। ठीक, मेरे पास वक्त खत्म हुआ जुल्करनैन, लेकिन अब ऑपोजिशन जिसको इजाजत है जलसों की, उसको तो इजाजत नहीं देंगी, लेकिन हुकूमत ये सोच रही है कि वो खुद मजीद जलसे करेंगे। जुल्करनैन ताहिर साहब, शाहजेब जलानी साहब, आमिर ज़िया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। नाजरीन, ये जो 60 सफ़ात के ऊपर इश्तिहार छापना, दुनिया तमाम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, ये कागज़ का ज़िया करना माहौलियात के लिए भी अच्छा नहीं है। इससे बेहतर तशहीर कोई हो नहीं सकती कि मुखालिफ राय रखने वाले जो सहाफ़ी हैं उनको इंटरव्यूज़ दिए जाएँ, लेकिन नून लीग के अंदर का हमें रुझान बहुत कम नजर आता है। देखते हैं कि इस तशहीर के तरीकाकार को भी अपनाया जाएगा नून लीग की तरफ से या नहीं। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफ़िज़।